हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद पर बवाल। शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, अवैध मस्जिद गिराने की मांग। प्रदर्शनकारियों का दावा, मस्जिद को दो मंजिल अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए मस्जिद के 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनाती। हजारों की तादाद में लोगों ने बीच सड़क पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। राज्य सरकार को अवैध मस्जिद हटाने के लिए दिया 2 दिन का टाइम। स्थानीय लोगों का आरोप कि मामला धार्मिक स्थल का नहीं बल्कि अवैध निर्माण का है। सरकारी जमीन पर 6,750 वर्ग फुट में हुआ मस्जिद का निर्माण। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद की आड़ में मदरसा चलाने का आरोप लगाया। कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पनाहगाह बनी है मस्जिद। प्रदर्शनकारियों को हिमाचल सीएम की 2 टूक, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर होगा एक्शन। मस्जिद विवाद पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, बाहर से आए लोगों का रिकॉर्ड रखना जरूरी, कानून व्यवस्था के दायरे में कार्रवाई होगी। शिमला मस्जिद विवाद में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे। हिमाचल सरकार पर साधा निशाना, कहा मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। मंत्री अनिरुद्ध सिंह का ओवैसी पर पलटवार, हिंदू मुस्लिम की सियासत हिमाचल में ना लेकर आए। शिमला मस्जिद विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं मंत्री अनिरुद्ध सिंह, हाईकमान से करेंगे बात। रांची के तमाड़ में देवड़ी मंदिर ट्रस्ट गठन का शुरू हुआ विवाद। ग्रामीणों ने ट्रस्ट के गठन को बताया अवैध, मंदिर के गेट का ताला लगा हटाया। गांव वालों ने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए बने ट्रस्ट के गठन का काम के तरीकों पर उठाए सवाल, सौंदर्यीकरण को रोकने की भी मांग की। स्थानीय लोगों ने मंदिर के रखरखाव में सरकारी दखल से किया इनकार। ताला लगने से घंटों तक बंद रही पूजा अर्चना। भक्तों की परेशानी को देखते हुए एसडीएम की मौजूदगी में तोड़ा गया मंदिर का ताला। हिंदू संगठनों ने कहा ताला लगाने वालों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो करेंगे कमांड बल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी डॉक्टर्स पर एक्शन। वर्धमान मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर सस्पेंड, दोनों पर मेडिकल कॉलेज में दादागिरी का आरोप। संदीप घोष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी सीबीआई, जांच के लिए आरजीकर अस्पताल पहुंची। बंगाल के गवर्नर ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत गृह मंत्री को दी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा बंगाल में कानून तो है लेकिन इंसाफ नहीं, सरकार को दोषियों को सजा दिलानी ही होगी। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर के मामले में बीजेपी ने लगाया सबूतों को मिटाने का आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन सेमिनार हॉल को रेनोवेट करना चाहता है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के फोन की जांच कराने की भी मांग की। कहा 9 और 10 अगस्त के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच में सब सच आएगा सामने। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी। लेडी डॉक्टर्स को इंसाफ दिलाने की मांग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति को खत लिखा। कोलकाता पुलिस आयुक्त के सभी मेडल वापस लेने की अपील की। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार से सवाल, बलात्कारियों को फांसी होगी लेकिन उनको बचाने वालों का क्या होगा। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो का सीबीआई डायरेक्टर को खत। कोलकाता डीसी इंदिरा मुखर्जी को गिरफ्तार करने की मांग, सबूतों से छेड़छाड़ का भी लगाया आरोप। पीएम मोदी आज जल संचय जन भागीदारी पहल योजना की करेंगे शुरुआत। दोपहर 12:30 बजे सूरत में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा। जम्मू में दोपहर 3 बजे बीजेपी का संकल्प पत्र करेंगे जारी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी का नाम शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बडगाम चुनावी क्षेत्र में नामांकन दाखिल किया। कहा 2 सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी की निशानी नहीं। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत का जताया भरोसा। कहा कि बीजेपी को हराना मकसद। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस में खींचतान जारी। केंद्रीय चुनाव समिति आज बैठक करेगी। फाइनल हो चुकी 67 सीटों पर फिर करेगी विचार। रतिया विधायक लक्ष्मण अनापा कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी से टिकट कटने के बाद नाराज थे। हरियाणा में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में भगदड़। टिकट कटने से कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी छोड़ने के बाद कर्णदेव कंबोज का बयान। कहा कि कल पार्टी में आने वालों को टिकट बांटी जा रही है, गद्दारों को दी जा रही है तवज्जो। केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर लिस्ट में नाम शामिल किया। बीजेपी में मची भगदड़ पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी। बीजेपी नेताओं के इस्तीफे पर बोले अनिल विज, शीर्ष नेतृत्व से सोच समझकर फैसला किया गया है, सभी को मानने का काम। कमजोर को ही सहारे की जरूरत पड़ती है। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन की खबरों पर बोले अनिल विज। अनिल विज का विनेश फोगाट पर तंज। अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने नामांकन दाखिल किया। कहा हरियाणा युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुडा का दावा, हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय है, प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। सुबह 11:30 बजे सीएम आवास पर सीएम नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सियासत जारी। सांगली में राहुल गांधी बोले पीएम शिवाजी महाराज से नहीं, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगे। महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। कहा कुछ भी हो जाए हमारा गठबंधन इसे करवाएगा। उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र सीएम का डायरेक्ट अटैक। कहा कि दिल्ली में सीएम बनाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का महाविकास अघाड़ी पर अटैक। पहले महाराष्ट्र में बहुमत हासिल करें फिर सीएम पर बात करना।
शिवसेना नेता संजय निरुपम का तंज, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर लोगों का प्रदर्शन, शहर में ट्रैफिक जैम की समस्या को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पीएम मोदी ब्रुनई से वापस लौटे, दिल्ली, ब्रुनई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे पीएम। सिंगापुर में बिजनेस कम्युनिटी के साथ पीएम मोदी की बातचीत, कहा भारत में निवेश की अपार संभावनाएं, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारी सरकार का मंत्र। पीएम मोदी की टॉप बिजनेस लीडर से अपील, स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत आए, काशी में करें निवेश। भारत सिंगापुर के बीच 4 अहम समझौते हुए, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। सिंगापुर की कंपनियां भारत में करेंगी बड़ा इन्वेस्टमेंट, भारत में 5 लाख करोड़ का होगा निवेश। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की बिगड़ी तबीयत, फेफड़ों में शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी की आज बैठक, रेलवे, सड़क परिवहन और आवास एवं शहरी विकास जैसे मंत्रालय रखेंगे अपना पक्ष। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के खिलाफ आज प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के सामने सुबह 11 बजे करेगी प्रदर्शन। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले बस जेल में रखे रहने के लिए गिरफ्तारी। पंजाब में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 61 और डीजल पर 92 पैसे वैट बढ़ाया। पंजाब में पेट्रोल डीजल के बाद बिजली भी हुई महंगी, 600 यूनिट के ऊपर मिल रही सब्सिडी सरकार ने वापस ली। दिल्ली में 35 रुपए किलो मिल रही प्याज, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेफेड को मोबाइल वैन को किया रवाना। गुजरात के कच्छ में अवैध कब्जों पर सरकार ने चलाया मेगा डेमोलिशन ड्राइव, क्रीक एरिया में कांडला पोर्ट के पास 580 अवैध निर्माण को तोड़ा गया। गुजरात सरकार का आज भी जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन, 55 अवैध निर्माणों को गिराने की होगी कार्रवाई। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है वन विभाग और पुलिस की टीम, रात में ड्रोन और थर्मल कैमरे की मदद से चलाया जा रहा है ऑपरेशन भेड़िया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने देर रात तक हरबख्श का पूर्वा गांव में की गश्त, लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील। बहराइच के गांव में गांव वालों को फिर दिखा आदमखोर भेड़िया, वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले कछार के इलाके में हुआ गायब। यूपी के कानपुर में पुल की रेलिंग तोड़, रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक, हादसे में एक ड्राइवर की मौत। रेल ट्रैक पर ट्रक गिरने से कुछ घंटों के लिए रेल सेवा ठप रही, हादसे की जांच कर रही है पुलिस। क्रेन के जरिए रेलवे ट्रैक से ट्रक को हटाया गया, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन दोबारा से शुरू किया गया। यूपी के लखनऊ में सड़क पर जा रही कार पर पलटी तेज रफ्तार बस, हादसे में कई लोग घायल। हादसे के बाद पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, क्रेन के जरिए बस के नीचे दबी कार से लोगों को बाहर निकाला। दिल्ली के गोविंदपुरी में फायरिंग, एक आइसक्रीम बेचने वाले को गोली लगी, घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी, बाइक सवार 2 बदमाशों को ढूंढने में भी पुलिस जुटी। मुंबई से सटे बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया। शख्स ने स्टेशन पर खुलेआम फायरिंग की थी, प्लेटफॉर्म में खड़ा एक शख्स गोली लगने से घायल हुआ। जयपुर में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 बाइक सवार को कुचला। कोटा में फरार बदमाश हजरत गुड्डू के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को गिराया गया। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर चल सकता है बुलडोजर, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर जवाब मांगा। झारखंड के हजारीबाग में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ, अंदर बैठे यात्री सुरक्षित। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, दोनों पर बड़वानी में रात के समय घूमने के दौरान कुछ लड़कों के साथ अभद्रता और मारपीट करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के 2 गुट में झड़प, कॉलेज काउंसिल की मीटिंग के दौरान हुआ हंगामा और तोड़फोड़। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से बिगड़े हालात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तेलंगाना के खम्मम जिले का करेंगे दौरा, बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने बोर्ड से किया विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, कहा संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी है। शिवराज सिंह चौहान ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया, प्रकाशम बैराज का भी लिया जायजा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद दिखे बाढ़ के हालात, शहर में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहर के जक्कमुड़ी, वाईएसआर कॉलोनी और आसपास के इलाके में बाढ़ के पानी में डूबे, सड़क से लेकर घरों तक पानी ही पानी। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। एमपी के इंदौर में एक दिन में डेंगू के 16 मामले दर्ज हुए, अब तक 314 केस आ चुके हैं सामने। डिब्रूगढ़ में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस्कॉन मंदिर की आधारशिला रखी, कहा जल्द से जल्द बनेगा मंदिर। मुंबई में लालबाग के राजा की पहली झलक आई सामने, बप्पा की पहली झलक देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। लालबाग के राजा का 20 किलो सोने से बना 16 करोड़ का मुकुट आकर्षण का है मुख्य केंद्र, रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से समर्पित किया गया है मुकुट। पेरिस पैरालंपिक्स के 8वें दिन एक और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत मेडल टैली में 16वें स्थान पर काबिज, 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज समेत भारत की झोली में अब तक कुल 25 मेडल। कपिल परमार ने मेंस 60 किलोग्राम J1 कैटेगरी के जूडो में कांस्य पदक जीता, ब्राजील के एलेटोन डी ओलिवेरा को 10-0 से मात दी। पेरिस पैरालंपिक्स से लौटे पैरा एथलीट्स दल को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दी बधाई, एथलीट, कोचेज और सहयोगी स्टाफ को भी सम्मानित किया।